The more I learn history, the more I get bored. ये है A, B, C, D और कभी कभी आता है यहाँ पे नो एरर। E. The more I learn history, the सर more I... मोर के आगे द नहीं आएगा आई थिंक। क्यों? मोर तो किसी चीज को बता भी नहीं रहा, ना प्रॉपर है ना कॉमन है। हाँ सर। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के रूल हम लोग नहीं देते थे। सो द मोर तो हो सकता है, द मोर बोलते हैं। तो फिर नो एरर लग रहा है। क्यों दूसरा वाले में द होगा, जो दूसरा मेरा टर्म है। हाँ सर उसमें लग रहा है होगा द। हाँ, इसमें दोनों तरफ होगा। द मोर आई लर्न हाँ हिस्ट्री, द मोर आई गेट नो एरर है। हाँ बोर्ड। तो इसमें क्या होगा? नो एरर, नो एरर। कोई एरर नहीं है। ठीक है, ऊपर के किसी भी रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा कि मुझे वहां से द हटाना पड़े। ठीक है, तो मोस्टली तीन ही नाउन्स को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाता है कॉमन नाउन, प्लूरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चार को। एडजेक्टिव के हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, और ये मोर यस एडजेक्टिव सर। बताता है। उसी तरह से फिफ्थ वन अगर मैं जाऊं, दैट इज, तो एडजेक्टिव के आगे बल्कि हम लोग द लगाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग लगाया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, इट इज अ के जगह क्या हो जाता है? द मोस्ट। तो मोस्ट तो और बहुत बड़ा हो गया, ये केवल द मोर बोला है। ओके ना? ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे दूं, लेट इट बी, अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि went there hour ago and then with his friend an hour ago with his friend, let it be no error। सर एन आर एगो होगा। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? an hour ago। ठीक, तो यहाँ पे मेरा एरर कहाँ पे? तो मेरा एरर यहाँ पे, यहाँ पे एक जगह क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसे भी आपके वर्ड्स होते हैं जो एस से शुरुआत होते हैं, लेकिन वो वॉवेल साउंड निकालते हैं वहाँ से, तो आवर को। वही तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज let it be red color। okay, so this is a red color। या रेड शर्ट अगर मैं बोलूँ, this is a red shirt, okay, which my brother presented me on my birthday, on my birthday। so that A, B, C, D। सर दिस इज द रेड शर्ट होगा आई थिंक। क्यों द? द क्यों होगा?
सिर्फ वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक रूल देखा था और वो रूल ये था, किधर गया वो रूल 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 widest material noun, diseases, same percentage, games, sports। कहीं पे एक रूल बताया था, कलर के आगे हम लोग यूज नहीं करते। दिस इज मैथ, कॉमन नाउन, प्लूरल नाउन, स्ट्रिक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, नेम, कलर। सॉरी, ये है मेरा रूल। तो यहाँ पे मैंने 2-3 रूल साथ में लिख दिया था। बिफोर लैंग्वेज और कलर के आगे हम लोग यूज आर्टिकल को नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल ही नहीं होगा। दिस इज रेड शर्ट, सिंपली हम लोग बोलेंगे नो आर्टिकल। ओके, या जिसको आप बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोल सकते हो? जीरो आर्टिकल। बट मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने में गलती कर, यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया हो ना, तो सॉरी। क्या डिफाइन कर दिया? प्रेजेंटेड मी ऑन बाय बर्थडे, तो ये हो जाएगा द। सॉरी, तो ये आपने बोला था द। तो ये है अ, मगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रॉपर बना दिया हूँ, प्रेजेंटेड ऑन माय बर्थडे, तब द हो जाएगा, सॉरी द। लेकिन सिंपली अगर बोलता यस सर। दिस इज अ जस्ट लाइक कलर, रेड कलर, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते, द का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर बना दिया हूँ, क्योंकि मैंने इसको खास बोल दिया, प्रेजेंटेड मी ऑन माय बर्थडे। हाँ, दैट मीन, तो यहाँ पे द हो जाएगा। गुड, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, द हो जाएगा। मैं अभी अभी आर्टिकल लिखाया था, उस पर कंफ्यूज हो गया। ओके, सो लेट इट बी। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग इस तरह देखें, सो चीफ मिनिस्टर, लेट इट बी, will decide the matter soon, no error। A, B, C, D, E। सर नो एरर। क्यों द होना चाहिए क्या वहाँ पे? हाँ क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि सही से बैठ पाए। हाँ सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जनरल कन्वर्सेशन में उसको यूज करते हैं और वो सही भी है। द मैटर सून, यस सर। ओके, किसी के बारे में, खास चीज के बारे में बता रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर कोई खास एक ही आदमी होता है। और प्रीवियस द में मैंने हाँ आपको बताया था, जो डेजिग्नेशन को बताए, प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब क्या है, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द द लगाते हैं। यानी यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए? द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर। एक रूल कल मैंने बताया था यहाँ पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है, या प्राइम मिनिस्टर हो, या प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, ओके, वो एक तरह का डेजिग्नेशन बताता है, मेरा पोजीशन बताता है, राइट ना, ये खास आदमी है, राइट। तो उसके आगे हम लोग क्या यस सर। लगाते हैं? द लगाते हैं। तो ये तो आगे का सब सही है, क्योंकि ये मैटर सून बता रहा है, किसी खास काम को बता रहा है, किसी खास टाइम को बता रहा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर का आगे मेरा क्या लगेगा? द लगेगा, द क्योंकि क्या बता रहा है? एक डेजिग्नेशन को बता रहा है, सही ना। यस सर। ओके, सो इस तरह से ये पूछते हैं,
ओके, और भी बहुत सारे आते हैं। लेट इट बी कि अगर मैंने ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया जिसमें कि omit भी करना पड़ जाए, या लेट इट फ्रेजेस के फॉर्म में अगर मैंने दे दिया तो इस तरह से यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स in order to enjoy the real reputation in the life. No errors. Let it be, अगर मैंने इसको बोला ए, ये क्या है, मेरा ए है, फिर लेट इट बी यहाँ में टू बी योर ट्रू योर वर्ड्स, यहाँ तक मैं मान लिया बी, इन ऑर्डर टू द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ। ओके, लेट इट बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी। सर सी में है, इन द लाइफ नहीं होगा। तो क्या होगा? इन लाइफ। इन लाइफ क्या कुछ और होगा? लाइफ हमें एक ही बार मिलता है, इन लाइफ। 2 बार तो नहीं मिलता ना। लाइफ मुझे एक ही बार मिलता है ना, 2 बार नहीं मिलता। तो इसमें यहाँ पे होता है इन अ लाइफ। अच्छा, यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अ, इन अ लाइफ। क्योंकि लाइफ किसी भी चीज का देखो तो उसमें एक ही बार मिलता है, काउंटेबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अ लाइफ। वन को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वन फिर से बता देगा कि एक के बाद सर दूसरा फिर थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा पूरा सेंटेंस पढ़ने में? यू मस्ट बी ट्रू। इन अ लाइफ। हाँ, मोस्टली यूज करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं किसी सॉन्ग का बताऊं, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं किसी सॉन्ग का बताऊं, सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा, ये कोई एक सॉन्ग है, अगर आपको ध्यान आए, उसमें बोलते हैं हैप्पी लाइफ। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? हैप्पी लाइफ। सही है ना? यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पे द जो होता है उसको यूज नहीं करते, हम लोग सिंपली बोलते हैं इन अ लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। तो आप अगर सॉन्ग का डालेंगे, सॉन्ग का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक काफी फेमस सॉन्ग है, उसमें वो यूज करते हैं अ हैप्पी लाइफ। सो यू मस्ट बी सर अ हैप्पी लाइफ तो ठीक लग रहा है, पर इन अ लाइफ ओके, अजीब सा लग रहा है। ओके ओके। एक काम करता हूँ, रेपुटेशन हैप्पी डाल देता हूँ यहाँ पे। मैंने स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया। इन हैप्पी लाइफ, लेट इट है ना, हैप्पी लाइफ। हाँ, अब थोड़ा सा सही से आपको बैठ रहा होगा, राइट? तो यहाँ हाँ पे क्या सर, यूज करते अब सही है। हैं? हैप्पी लाइफ। ठीक है। सो यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन द हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ। ओके। वैसे अगर किसी ऐसा चीज भी आ जाए ना जिसमें केवल एक ही बार हो रहा, दोबारा नहीं हो रहा, वहां पे भी अ यूज करते हैं। लेट इट बी, अगर कोई ऐसा ठीक है। सेंटेंस आ गया जिसमें लाइफ है, ओके, क्योंकि मैं जो सेंटेंस लिखा हूँ ये भले मेरे स्टेटमेंट के अनुसार बैठ नहीं रहा है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपका आ जाए जिसमें केवल लाइफ यूज किया गया है, तो लाइफ के पहले भी हम लोग केवल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, तो सॉरी अ लगाते हैं, ठीक है, अ लाइफ। और मेरे स्टेटमेंट के अनुसार जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हूँ वहाँ पे मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था हैप्पी लाइफ, तब वो थोड़ा फिट बैठ रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें केवल आपका अ लाइफ हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि वो क्या होता है, मेरा एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? अ लाइफ। ओके, अ लाइफ, राइट। तो कोई ऐसा सेंटेंस अगर याद आ जाएगा तो वहाँ पे लिखाएंगे। एक सॉन्ग है उसमें अगर आप जाएंगे ना, तो उसमें
इसको यूज़ किया, मुझे याद नहीं, अभी याद आया था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है सर। ओके, सो राइट, अगर उसी तरह से अगर मैं देखूँ, लेट इट बी एक और सेंटेंस, सोहन वाज also invited to the lunch hosted by Mohan in a hotel A, B, C, D, no error. Sohan was also invited in a lunch. ठीक है, सिंपली अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया इन अ होटल, कि अगर वो किसी होटल में इनवाइट किया गया है। सर टू द की जगह अ आना चाहिए, टू अ लंच लॉन्च बाय मोहन सॉरी। हाँ मोहन, राइट, क्योंकि लंच डिनर फूड के आगे, कॉमन फूड के आगे हम लोग द को यूज अ नहीं लगा नहीं लगा, करते। क्योंकि लंच क्या है, एक तरह का कॉमन फूड है। यस सर। ये छोटे छोटे चीजेस को हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम लोग का एरर दे देते हैं। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसके ऊपर, फिर इंग्लिश का बुक आया है क्या, आप लोग को मिला है? हाँ सर मिला है। ओके, उसमें अगर आप देखिएगा तो शायद उसमें कंबाइन करके दिया होगा स्पॉटिंग ऑफ एरर, तो उसमें कुछ कुछ ओके ऐसे एरर सर। ढूंढिएगा जिसमें आर्टिकल में एरर हो। ठीक है, और उसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टेंस वाले तो भी हम लोग नहीं देखे, धीरे धीरे टेंस पे भी ले जाएंगे। ओके, लेट इट बी, वी फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो वी सॉ एलिफेंट इन द जू, लेट इट बी। सर ए की जगह एन एलिफेंट होगा। ओके, तो ये काफी सिंपल सा था, राइट ना? यस सर। मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी तरह से ओके, लेट एन यूरोपियन गर्ल कैपिटल यूज होगा, came to India to meet her friend, no error. सर नो एरर। ओके, क्यों, सारा चीज सही है क्या? हाँ यूरोपियन जो है वो भले ही ई से शुरुआत हो रहा हो, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग होता है वो कंपोजिट वोवेल से होता है, वाई से शुरुआत होता है, वायरोपियन इसको बोलते यू हैं। ओके, यू, ओके, हाँ वायरोपियन, राइट, यूरोपियन नहीं बोलते इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, एन के जगह मेरा क्या हो जाता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसको जो क्या होता है, शुरुआत तो आपका वोवेल से होता है, तो उसकी जो शुरुआत है वो मेरी वोवेल से होती है, लेकिन जो हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कंपोजिट वर्ड के अनुसार आ जाता है। कंपोजिट वर्ड जो आपका वोवेल्स नहीं होता, ए ई आई ओ यू नहीं होता, उसमें से एक है यूरोपियन। ओके, यूरोपियन नहीं बोलते, यूरोपियन, यूरोपियन उसको वाई आ जाता है उसमें। ठीक है, जब उसको बोलते हैं तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ एन, यहाँ पे मेरा यूज होगा ए, इस केस में। ठीक है, सो कंपोजिट वर्ड ये सब वर्ड हो, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ देते हैं, लेकिन काफी जनरल फॉर्म में आता है, क्योंकि मोस्टली सारे लोग जो होते हैं कंपोजिट वर्ड को तो कम से कम याद कर ही लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो मेरा होता तो कंपोजिट वर्ड है लेकिन वॉवेल साउंड देता है, या होता तो वॉवेल साउंड है लेकिन कंपोजिट वर्ड प्रोनाउंसिएशन साउंडिंग में आ जाता है। ठीक है, जैसे एक क्लास देखते हैं आज की क्लास में।
लेट इट बी कश्मीरी अगर मैंने यूज किया शॉवेल, ओके, आर मेड अप ऑफ the hair of sheep, are made up of, let it be, the hair of sheep, no error, A, B, C, A, B, C, D. So Kashmiri shawls are made up of hair of sheep. सर ये सेंटेंस ही बहुत अजीब लग रहा है मुझे तो। नहीं, सिंपली न्यूज में देखा था कि कश्मीरी शॉवेल जो सर ये ऐसा नहीं होता मेड अप ऑफ फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप फ्रॉम या विद द, सेंटेंस अजीब नहीं है थोड़ा? ऑफ मेड ऑफ या द हेयर ऑफ sheep. आप किस तरह बोल रहे हैं सेंटेंस को? सर जैसे कश्मीरी शॉल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द या फिर विद द हेयर ऑफ शीप्स। हाँ, बोल सकते हो, उस तरह भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे मेरा विथ छूट गया है, सॉरी, विद द हेयर ऑफ sheep, ओके, या फ्रॉम द हेयर ऑफ sheep, फ्रॉम में विथ में। हाँ दोनों में। बाकी हाँ, मैं यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा था केवल आपका आर्टिकल पे, तो कहाँ हाँ पे गलती है? सर आर्टिकल तभी समझ जाएगा ना जब पूरा सेंटेंस थोड़ा सही लगेगा। हाँ, ये भी है, क्योंकि होता क्या है ना, कन्वर्सेशन में हम लोग बोलते यस सर। रहते हैं और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है सर हम लोग, नो एरर है इसका। इसका नो एरर, ओके 12 का। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, क्या यहाँ पे सर? मैं कुछ मिस किया था। आप लिखना। हाँ वो मैंने ले लिया था पर। नहीं, मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस में एक चीज़ मैंने लिखना छोड़ दिया, वही एरर है इसका। द जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कंट्री प्लेस का जो नाम होता है उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द ओ यूज़। हाँ द। ओके, यहाँ पे कश्मीर जो है या कश्मीरी शॉवेल या तो कश्मीर वर्ड को बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? द होगा। द। ओके, क्योंकि जो भी कंट्री प्लेस ये सब का नाम याद आ जाए नाम आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द किसके आगे यूज हो जाता है? किसी भी बिफोर अ नाउन दैट इंक्लूड कंट्री और सिटी। तो ये कश्मीरी शॉवेल जो है, ये एक सिटी का नाम मुझे बता रहा है, तो मुझे इसके आगे क्या यूज करना पड़ेगा? द यूज करना पड़ेगा, द कश्मीरी शॉवेल। ठीक है सर। समझ में? ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके। और यहाँ पे ये 3 पार्ट हम लोग का कवर हुआ जो आर्टिकल्स में एरर बताता है। सो हम लोग टॉपिक तो स्टार्ट किए थे एरर के लिए, स्पॉटिंग एरर, लेकिन साथ साथ में हम लोगों ने आर्टिकल भी पढ़ लिया, ठीक है। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एरर देखेंगे टेंस में, और साथ साथ में टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा होता है, स्पॉटिंग ऑफ एरर काफ़ी लंबा ठीक जाता है है, सर। राइट। तो मैं बोलूँगा कि जो जो रूल्स हम लोग देखे हुए ना, उस रूल्स को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चलेगा। नहीं तो बिकॉज आप इंग्लिश इतनी बार पढ़ते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है आपकी क्या होती है, कन्वर्सेशन में ही आ जाती है, तो आप सेंटेंस को पढ़ के ही बता देंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। यस तो सर। मोस्टली स्पॉटिंग ऑफ एरर जो हम लोग देखते हैं, आप आम लैंग्वेज में कितना कन्वर्सेशन में कितना इंग्लिश यूज़ करते हैं, कितने नॉवेल्स पढ़ते हैं या कोई भी आप चीज़ को पढ़ते हैं, इवन अगर आप इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अगर बार बार सुनते रहिएगा तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते तो एक बार रूल्स को देखना जरूरी है, ठीक है। ओके ठीक है, सर। तो इंग्लिश का आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर से शुरुआत करेंगे और वहाँ पे देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स इन टेंस। ओके, देन बाय, थैंक यू।
Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम।